गाड़ी में पड़ जाए, ऐसे चिपका दिया वो साला। तो उसके पति ने कहा कि वहां क्यों लगाया, आप गाड़ी चलाओ ना, आपको तो सब कुछ पूछते ही रहते क्या। अरे पर व्हील ऊपर क्या चाल लो है, व्हील पर क्यों चालना लगाया, कि जैसे व्हील घूमता रहे ऐसे आप घूमते ही उसे घूमते ही रखना है तुझे। वो गए जगह शांति से बैठे तो तुझे अच्छा नहीं लगता। एक शादी में एक ब्राह्मण ने कहा कि बहन बोलो, सप्तपदी ने कहा कि ये वाक्य बोलो कि तुम तुम्हारे पति के, तुम्हारा पति जो है उसके पीछे पीछे चलोगी, पति के पांव पांव पगले पगले आलवानो उसके पीछे पीछे चलूंगी। तो बहन से शादी में खड़ी होकर कहा महाराज वो नहीं बोलूंगी, आप जो बोले वो बोलूंगी, लेकिन ये नहीं बोलूंगी। तो कि क्यों नहीं बोलेगी, ये बोले मेरा पति पोस्टमैन है। वो तो पूरा गांव घूमता है, घर घर डाक डालने जाता है, मैं कहाँ जाऊं उसके पीछे। तो यहाँ ध्रुव जी अब वन में गए, मधुवन में, और ध्रुव जी वन में जाते हैं तो गा लेते हैं, ध्रुव जी मन मग विचरे, शोभे सोनी तालो माल मराला, शोभे सोनी तालो माल मराला, आशीष माताए आपियारे, मधुवन वितराय मराला, मधुवन वितराय तप करने लगे। ध्रुव महाराज ने 6 महीना तक तप किया, तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा बेटा मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। बोले यही तकलीफ है, मुझे मांगना नहीं आता। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव के दाएं गाल पर अपना शंख लगाया, शंख जैसे लगाया तो ध्रुव महाराज की वाणी प्रकट हो गई। ध्रुव महाराज ने स्तुति की, योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्वहस्तचरण श्रवण तव गादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे ध्रुव महाराज ने स्तुति की है। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांग मांग। बोले मुझे पृथ्वी का राज मिले। हाँ बेटा तू 37,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज अपने घर जाते हैं, लेकिन मन में थोड़े दुखित होकर जाते हैं, अरे प्रभु मिल गया तो पृथ्वी का राज न, प्रभु का धाम मांग लेना चाहिए, लेकिन उसने राज मांगा। इसलिए प्रसंग है अर्थ प्रकरण। अर्थ प्रकरण इसलिए कहा गया कि भगवान मिले तो भगवान का धाम मांगो, कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ रहूं, संसार का सुख मत मांगो। ध्रुव जी ने राज्य, ध्रुव जी घर आए, उसके माता पिता ने उसका सम्मान किया है। और फिर तो उत्तानपाद राजा ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठाते हैं। और यहाँ सूरज जी कहते हैं बेटा मैंने तुझे कटु शब्द किया, मुझे माफ करना। कहता है ध्रुव माँ तूने कटु शब्द नहीं किए होते तो मैं वन में नहीं जाता, तब नहीं करता और मुझे प्रभु का दर्शन।
फिर यह उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी जो अनुमानी थी सुनीति है उसको वन में लेकर तप करते चले जाते हैं और ध्रुव महाराज यहाँ राज्य करते हैं। एक बार उत्तम वन में गया है, यक्षों के साथ युद्ध हुआ है, यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव महाराज अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए यक्षों के साथ युद्ध करने लगा। तब मनु राजा प्रकट हो गए। मनु राजा ने अपना पौत्र है ग्रांड सन ध्रुव को कहा बेटा युद्ध मत करो। बोले यक्षों ने मेरा छोटा भाई उत्तम को मार डाला। नहीं बेटा, कोई किसी को मारने वाला नहीं और कोई किसी को जीवन देने वाला नहीं, ये सब कर्म के अनुसार से होता है। बेटा तू युद्ध मत कर, उत्तम का मृत्यु आने वाला होगा और यक्ष सब निमित्त हो गए। ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद किया। तब यक्षों ने कहा वरदान मांगो, लेकिन ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति मांगी। 37,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज तप करके फिर अब वन में तप करने जाते हैं। अपना बेटा है वत्सर को राजगद्दी दे दी। ध्रुव महाराज जैसे वन में तप करने गए हैं तो गंगा का प्रवाह वहां जोर से बहता है। ऋषिकेश के पास स्वर्गाश्रम है, आप गंगा जोर से बहती थी तो ध्रुव महाराज ने गंगा को कहा कि यहाँ जोर से आप बहती हो तो आपके पानी का आवाज आता है। कलरव बताया आवाज आता है, इसलिए मैं मधुबन में भीतर चला जाता हूँ, वहां तप करूंगा। लेकिन गंगा जी ने कहा बेटा नहीं, यहाँ युद्ध करो, यहाँ ही तप करो और मैं यहाँ शांत हो जाऊंगी। ध्रुव महाराज वहां तप स्वर्गाश्रम में तप करने लगे और वहां गंगा जी शांत हो गई। आज भी स्वर्गाश्रम में जाओ तो गंगा वहां शांत रहती है। ध्रुव जी का तप का स्थान। फिर ध्रुव महाराज को लेने के लिए प्रभु का विमान आया। विष्णु भगवान के पार्षद आए हैं। ध्रुव महाराज प्रभु स्मरण करके विमान में बैठते हैं। विमान में बैठकर प्रभु के धाम में जाते हैं तब रोने लगे। पार्षदों ने कहा बेटा ध्रुव क्यों होता है? मुझे को प्रभु का धाम मिल रहा है, लेकिन मेरी माँ की क्या स्थिति होगी? मेरी माँ? बोले तुम्हारी माँ है ना, वो भी प्रभु के धाम में आ रही है, तो मेरी माँ को नहीं देखी। बोले हमारा विमान से जो आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ बैठी है। ध्रुव महाराज ने देखा मेरी माँ तो भी विमान में बैठ के जा रही है। तो ध्रुव जी को बहुत आनंद हुआ। धन्य है ध्रुव को, अपने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी माँ को भी प्रभु का धाम दिलाया। ऐसे ध्रुव महाराज का चरित्र, भगवान ने ध्रुव को एक लोक दिया जो उत्तर दिशा में ध्रुव का लोक है। आज भी ध्रुव का लोक देखने के लिए आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव का तारा दिखाई पड़ता है। रात आगे बढ़ जाती है तब सप्त ऋषि जो है, 7 तारा सप्त ऋषि, वो शांत हो जाते, सप्त ऋषि दिखाई नहीं पड़ते। तब उत्तर दिशा में ध्रुव का तारा दिखाई पड़ता है और हम दर्शन कर सकते हैं। ध्रुव का तारा दिशा सूचक है। इतना विज्ञान पहले आगे नहीं था। तो कोई भी जाता है अपना जहाज वाहन लेकर, नाव लेकर, और आधी रात को अंधेरा में उसको पता नहीं लगता समुद्र में कि पूर्व दिशा कौन सी, पश्चिम कौन सी, उत्तर कौन सी, दक्षिण कौन सी। लेकिन ध्रुव का तारा देख के उसको पता लगता है कि ये उत्तर दिशा है, उसके सामने है वो दक्षिण है, और ऐसे पूर्व है और ये पश्चिम है। ऐसे ध्रुव का तारा दिशा सूचक है। ये सब तारा है ना, वो सब तारा ऐसे ही नहीं जगमगते हैं, लेकिन वो सब लोग के ऋषि मुनि साधु संत उसके सबके लोग हैं। ऐसे ध्रुव आख्यान यहाँ बताया गया। और आगे आता है पृथु राजा का चरित्र। अंग राजा के घर में वैन नाम का दुष्ट राजा हुआ। वैन ने चारों ओर पापाचार कर दिया, साधु संत ब्राह्मणों को पीड़ने लगा। तब साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने पुकार मात्र से वैन राक्षस का वध कर दिया। वैन राक्षस मर गया और वैन राजा जब मरा तो उसकी दाढ़ी भुजा का मंथन किया गया और दाढ़ी भुजा के मंथन से उसमें से पृथु राजा प्रकट हो गए। पृथु राजा
જો મારા બહેન રાજા સારા નહોતા તો એમ એનું મંથન કર્યું, સારાનું મંથન કરાય ને. वो पापी था, दुराचारी था और उसका मंथन किया गया तो उसमें जितने दुर्गुण थे, पाप थे, वो काले रंग के रूप में बाहर निकल गए। लेकिन दाई भुजा जो पवित्र मानी जाती है, इसलिए उसका मंथन किया गया तो दाई भुजा में से पृथु राजा प्रकट हुए। हमारे 24 अवतार में पृथु राजा एक अवतार है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसे भाव से रखनी चाहिए, ये पूरा चरित्र पृथु राजा के चरित्र में दिखाई पड़ता है। पृथु राजा के समय में दुष्काल पड़ा, सब प्रजा पृथु राजा के शरण में गई। महाराज दुष्काल पड़ा है, हम सभी को अनाज नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है। पृथु राजा कहते हैं कि मैं पृथ्वी को शिक्षा दूंगा। पृथु राजा अश्व पर आरूढ़ हो गए, अपने धनुष बाण दिए और पृथ्वी को शिक्षा देने के लिए जैसे बाण फेंकते हैं तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर दौड़ने लगी। पृथु राजा उसके पीछे। ये सब कथा बहुत अच्छी है और आपको सब डिटेल में सुनने, लेकिन मैं क्या करूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कह दूंगा और ज्यादा सुनना तो मैं आपके घर आऊंगा। पूरा पृथु चरित्र आपको समझा दूंगा, आपके दिल में उतर जाए ऐसे बात कर दूंगा पूरी। बस ये मेरा बात, लेकिन घर ले जाने का आपका वादा होना चाहिए, वरना मैं तो रविवार से यहाँ से चला जाऊंगा भाई। हम तो मेहमान है। तो फिर साहिब की भाषा में कहते हैं, आई है तुम्हारी नगरी में जब तक है दाना पानी, हम परदेशी पंछी मुसाफिर, आए हैं हम सहलानी, रहेंगे तुम्हारी नगरी में जब तक है दाना पानी, बाकी चले जाएंगे वहां प्रभु भजन करते रहेंगे बस। तो पृथु राजा पृथ्वी को शिक्षा देते हैं। पृथ्वी कहे कि मुझे शिक्षा मत दो। बोले तू सब अनाज क्यों नहीं उत्पन्न करती है, सब्जी क्यों उत्पन्न नहीं करती है? बोले मेरा ही दोष दिखाता है। पृथ्वी देवी कहती है मेरा ही दोष दिखाई देता है, मेरे जो संतान है उसके दोष नहीं आपको दिखाई पड़ते। पृथ्वी माता कहती है कि मुझ पर जितने जीव है मेरे संतान है, लेकिन वो सब पापी हो गए हैं, वो सब पापी है, अधर्मी है, दुराचारी है, उसका दोष नहीं दिखाई पड़ता। ये सब मेरा उपयोग करने के बजाय उपभोग करने लगे हैं, शिक्षा उसको कोई नहीं देता। बात नहीं सच है। हमें संपत्ति मिलते हैं तो संपत्ति का उपयोग नहीं करते, लेकिन उपभोग करते हैं। उपभोग शब्द का अर्थ हम हमारे लिए ही बस संपत्ति का उपयोग, खाओ पियो घूमो, बस यही जीवन। संपत्ति की बात आई तो मैं आगे आपको कहूंगा। कुछ लोग संपत्ति को मां की दृष्टि से जोते हैं, कुछ लोग संपत्ति को बेटी की दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग संपत्ति को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी संपत्ति होती है। दृष्टि से जो देखे वो है उत्तम लक्ष्मी, मां की दृष्टि से देखे वो है मध्यम लक्ष्मी, और पत्नी के रूप में देखे वो है अधम संपत्ति। घर में संपत्ति आए माँ की तरह मानो, अच्छी बात है। माँ आई, माँ लक्ष्मी, माँ मेरे घर में। अब माँ लक्ष्मी आई है तो नारायण आ जाए। लक्ष्मी आई लेकिन माँ अकेली नहीं, भगवान नारायण भी आए। ऐसे मानेंगे माँ के तरह तो तुम्हारे घर में मध्यम लक्ष्मी। लेकिन वो लक्ष्मी आई है उसको ऐसा मानो, माँ तू आई लेकिन तू हमारी बेटी, तू हमारी नहीं, तू दूसरे की है। जैसे बेटी बड़ी होती है तो उसका ब्याह कर देते हैं तो ससुराल चली जाती है, ऐसे लक्ष्मी माँ को बेटी मानो तो मानना उत्तम लक्ष्मी, उत्तम है। ये धन हमारा, ये तो प्रभु का है। तब हम गाते हो, सच माना जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोह। लेकिन ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो संपत्ति को अपनी पत्नी मानते हैं, वो अधम संपत्ति, उपभोग करते हैं। इसका उपभोग न हो, उपयोग। पृथ्वी देवी ने कहा है, तब पृथु राजा शांत हो गए। पृथ्वी का पहले नाम धरती था,
लेकिन पृथु राजा ने शिक्षा दी, बाद में उसके शरण में आई और पृथु राजा की वो बेटी बन गई। मैं तो आपकी बेटी हूँ। तो पृथु के शब्द से ये धरती माता का नाम पड़ा पृथ्वी। मैं आपकी बेटी हूँ, अपने गाय के रूप में, अब मेरा दोहन करो। और उसका दोहन किया गया। उसका दोहन करने से सब वनस्पति, सब बीज, सब औषधि इसे प्राप्त हुई है। जिसको जो चाहिए वो दोहन करने लगे। बृहस्पति बासुर बनकर आया, बछड़ा बन के, तो ऋषि मुनि वन दोहन किया, तो उसको वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब उसको प्राप्त हुआ। मनु राजा को बछड़ा बनाया और ऐसे उसका दोहन किया गया, तो ऐसे धन धान्य समृद्धि आदि प्राप्त हुई। सब वर्णन श्रीमद् भागवत में। तो कहते हैं पृथु राजा को, धरती माता के धरती को समथल करो, बहुत पर्वत है, अब समथल बनाओ इसको। और पृथु राजा ने अपनी धनुष्य की पणस से डूंगर को समथल कर दिया, तोड़ डाले, एकदम धरती समथल बना दी। और बाद में बारिश होती है। पृथु राजा ने लोगों को कहा कि बस आपको जो बीज चाहिए वो बीज बो और आप धन धान्य प्राप्त करो। और ऐसे सब धन धान्य, सब्जी, फल फूल आदि प्राप्त हुआ। पृथु राजा ने ऐसे राज्य किया। बाद में पृथु राजा वन में तप करने के लिए गए, भगवान प्रसन्न हो गए। पृथु राजा ने प्रभु के पास मांगा, क्या मांगा? प्रभु मुझे 10,000 कान दो। 10,000 कान मांगा पृथु राजा। हमें तो 2 कान है फिर भी कथा नहीं सुनती है। लो, जगत की निंदा सुननी है, तेरी मेरी सुननी है बस। ये मोबाइल आया ना तब से तो लोग बस मोबाइल पे ही पड़े रहते हैं। और मोबाइल जब से आया तब से जगत में झूठा बहुत चला। होता है उस गांव में, फिर क्या कहते हैं, मैं तो बाहर गांव हूं। बाहर गांव क्या है तू इस गांव में? बगल के रूम में होता है तो भी कहता है कि मैं उसकी पत्नी को, मैं तो बाहर नहीं रहा। एक पत्नी ने उसके पति को कहा कि जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, समय हो गया है, भोजन तैयार है, मेहमान आ गए हैं। तो उसका पति कहीं जगह और जगह था, तो झूठ बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं भी घर आता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, गाड़ी चला दो, कौन बजाओ? क्या खाक कौन बजाएगा? तो दूसरी जगह झूठ तो अंत में पकड़ा जाता है भाई, छुपा नहीं रहता। मोबाइल से बहुत झूठा। मोबाइल अच्छी वस्तु है, इसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। विज्ञान इतना आगे बढ़ा है तो हर चीज की है 2 पहलू होती है, अच्छा बुरा है। ये हम पर है। ये माचिस से दिया भी जला सकते हैं और वही माचिस से पूरे मंदिर को भी जला सकते हैं। तो इसमें माचिस का दोष नहीं है, हमारा दोष है। सदुपयोग करे तो हमारे लिए अच्छी वस्तु है, दुरुपयोग करे तो बुरी वस्तु है। तो ये मोबाइल से कितने, हमारे इंडिया में भी हो, यहाँ का तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है भाई, माफ करना, लेकिन इंडिया में कितने रिश्ते टूट जाते हैं मोबाइल से। सगाई होती है तो 1 महीना 2 महीना, माँ बाप कितने बेचारे दुखी हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटा मोबाइल में बातें करते हैं। पहले मर्यादा थी, वो बहुत अच्छी थी, और मर्यादा ये अच्छी बात है। और मोबाइल ज्यादा कान पर रखेंगे तो भी कितनी तकलीफ होती है, आप सबको पता है भाई, है? ये आंतरिक साधन है, उसका जो पावर है रेडिएशन, ज्यादा यूज करना भी अच्छा नहीं, जरूरत हो इतना यूज करो, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो ये पृथु राजा का 10,000 कान मांगे। भगवान ने कहा 10,000 क्यों कान मांगते हो? बोले 10,000 कान से मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा।
तव कथा उत्तम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गुणंति ते भूमिदा। बस तुम्हारी कथा। दंड है पृथु महाराज को। पृथु महाराज ने ऐसे 10,000 कान परमात्मा के पास मांगे। बाद में है पुरंजन आख्यान, पुरंजन नाम का जीव नवद्वार की नगरी में आया। नवद्वार की नगरी वो हमारा शरीर है, पुरंजन वो जीव है, और जीव का पुरंजनी के साथ विवाह होता है। पुरंजनी यानी बुद्धि, बुद्धि का जीव के साथ विवाह होता है। बाद में उसके घर में 1100 पुत्र का जन्म हुआ है। वो 1100 पुत्र है हमारा संकल्प और विकल्प। मन में संकल्प विकल्प आते ही रहते, अच्छे विचार आते, बुरे आते, बुरे आते, अच्छे आते, ऐसे। बाद में पुरंजन के घर में एक दूसरी स्त्री आती है। वो कहती है मेरे साथ विवाह करो। पुरंजन देख के डर गया। उसने कहा कि नहीं, तुम ना कहेगा ना तो भी तेरे साथ विवाह करूंगी। और दूसरी जो स्त्री आई उसने पुरंजन के साथ जबरदस्ती से विवाह किया। और ये सभी के जीवन में आती है दूसरी स्त्री। और वो कौन? तो शिवदेव जी ने कहा राजन, वो जरा यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आती है भाई, सभी को आएगी। किसी को वृद्धावस्था नहीं चाहिए, लेकिन आएगी। वृद्धावस्था आई। बाद में थोड़ा समय बीता तो वो वृद्धावस्था रूपी स्त्री का एक दास आया। वो दास का नाम है प्रजवर। प्रजवर शब्द का अर्थ है मरण समय का ताव, बुखार। भयंकर बुखार आता है मरण के पहले। बाद में यहाँ पुरंजन बढ़ जाता है। बस ऐसी हमारी स्थिति है। भगवान का भजन नहीं करते और ऐसे जीवन गवा देते हैं। ये पुरंजन आख्यान पूरा बताया गया है। बाद में आता है पंचम स्कंद। पंचम स्कंद में प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमुत यन्मुल कर्म बंद पराग्रव। अब मनु महाराज का दूसरा बेटा है